जय श्री राम। हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत 2023। संकष्टी चतुर्थी व्रत पूजा विधि, पौराणिक कथा, दिन व दिनांक, चंद्रोदय का शुभ समय थी। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों में चतुर्थी व्रत किया जाता है। प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी तिथियां आती है। दोनों तिथियों में भगवान गणेश जी का अलग अलग रूपों में श्रद्धा भक्ति से पूजन किया जाता है। इस वर्ष अधिक मास सावन मास में आने के कारण सावन अधिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश के संकष्टी रूप का पूजन किया जाता है। ये चतुर्दशी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। संकटों को हरने के कारण इस चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। अधिक मास 2023 संकष्टी चतुर्थी पूजन विधि। प्रातःकाल स्नानादि से निर्मित होकर स्वच्छ वस्त्र अथवा नवीन लाल या हरे रंग के वस्त्र धारण करें। श्री संकटनाशक गणेश जी का विधि पूर्वक धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प इत्र कपूर से पूजन करें। मन कर्म वचन को शुद्ध कर दुर्वा हाथ में लेकर विधि पूर्वक मंत्रोच्चार करते हुए भगवान गणेश जी का ध्यान करें। कलश में साबुत धनिया मिलाकर हल्दी जल गंगा जल मिलाकर कलश भरें। कलश का मुख लाल कपड़े से बांध दें। गणेश जी भगवान का विधि पूर्वक विधि विधान से पूजन करें। वस्त्र नैवेद्य अर्पित करें। धूप दीप से ज्योत माता व विनायक जी भगवान की आरती करके प्रेम पूर्वक नैवेद्य समर्पित करें। परिवार सहित सखी सहेलियों के साथ कथा सुने। पूजन सामग्री ब्राह्मणों को दान करें। आप स्वयं भी पंचामृत का प्रसाद ग्रहण करें। समस्त संकटों का नाश करने वाले भगवान गणेश को प्रणाम करें। अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक समय माता पार्वती तथा श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे। तब माता पार्वती ने गणेश चतुर्थी व्रत का मातम्य गणेश जी भगवान से पूछा। हे पुत्र, तुम्हारे सभी 12 महीनों की चतुर्थी के तुम अधिष्ठदाता हो। कली काल में इस व्रत की क्या महिमा है, ये मुझसे कहो। इसका क्या विधान है। तब गणेश जी भगवान ने कहा, हे सभी के मन की बात को जानने वाली माता, आप अंतर्यामी है, आप सर्वज्ञाता है, परंतु मैं आपके आदेश से इस व्रत की महिमा को बतलाता हूँ। अधिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन संकष्टी नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर निर्जल व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर सोमवर्ती को इस दिन पंचगव्य गाय का गोबर गोमूत्र दूध दही घी पान करके रहना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इस दिन शुद्ध घी के साथ हवन करना चाहिए। बांझ स्त्रियां भी पुत्रवती होती है। हे माते, इस व्रत की महिमा बहुत ही विचित्र है। मैं उसे कह रहा हूँ। इस चतुर्थी तिथि के दिन मेरे नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। एक मकरध्वज नाम के राजा थे। राजा मकरध्वज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके शासन काल में प्रजा सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। राजा सदैव अपनी प्रजा का अपनी संतान के समान ही पालन पोषण करते थे, अतः उनके राज्य में प्रजा सदैव सुखी रहती थी। प्रजा भी एक दूसरे का सहयोग करते हुए धार्मिक कार्यों में अपना समय व्यतीत करती थी। राजा मकरध्वज धर्म कर्म में सदैव ही तत्पर रहते थे। राजा पर मुनि यज्ञवल्लभ का बड़ा स्नेह था। उन्हीं के आशीर्वाद से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य के समस्त विश्वसनीय कार्य एक मंत्री चलाता था। मंत्री का नाम धर्मपाल था। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की बहू गणेश जी की परम भक्त थी और उनका सदैव ही पूजन किया करती थी। वह 12 महीने की चतुर्थी व्रत किया करती थी और अधिक मास का चतुर्थी व्रत भी करती थी। इस प्रकार वह वर्ष भर में आने वाले 13 चौथ व्रत का पालन करती थी।
परंतु धर्मपाल की पत्नी नास्तिक थी। उसे धार्मिक कार्यों में जरा भी रुचि नहीं थी। उन्होंने बहू को गणेश भक्ति जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। वह सदैव ही बहू की आराधना से भयभीत रहती थी। सास ने भी बहू के द्वारा गणेश पूजा को बंद कर देने के लिए अनेक उपाय किए, पर कोई उपाय सफल नहीं हुआ। बहू को भगवान गणेश जी पर पूरी श्रद्धा एवं विश्वास था, अतः वह विश्वास के साथ भगवान गणेश जी का पूजन करती रही। गणेश जी भगवान बड़े विचित्र हैं। उन्होंने अपने भक्त के दूर करने के लिए सास को सबक सिखाने का सोचा। गणेश जी भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका कष्ट दूर नहीं किया तो इस संसार में मुझे कौन पूजेगा। गणेश जी ने भगवान ने अपनी लीला से राजा के पुत्र को गायब कर दिया। फिर क्या था, सारी नगरी में हाहाकार मच गया। राजा के बेटे को गायब करने का संदेह सास पर भी लगा। सास जोर जोर से विलाप करने लगी। तब बहू ने सास से विनती की, माँ जी, आप सभी का क्षण में संकट दूर करने वाले विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान का पूजन कीजिए। वे विघ्न विनाशक है, आपका दुख दूर करेंगे। वे अपने भक्तों पर सदैव ही दया रखते हैं। सास के पास इस संकट में उबरने का और कोई रास्ता नहीं था। परिवारजनों ने भी सास से दूरी बना ली थी, इसलिए सास ने बहू के साथ गणेश भगवान का पूजन किया। विघ्नहर्ता गणपति जी ने प्रसन्न होकर राजा के पुत्र को प्रकट किया। ये सब देखकर सास बहू से प्रसन्न रहने लगी तथा बहू के साथ गणेश जी भगवान की परम भक्त बन गई। सारी नगरी में कहलवा दिया, सब कोई चौथ व्रत करना, विधि पूर्वक पूजन करना। अधिक मास के चौथ व्रत करने से हजारों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस व्रत को रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। घर में अन्न, धन, सुख संपत्ति का वास होता है। इस वर्ष 2023 में अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत 4 अगस्त शुक्रवार को है। तिथि प्रारंभ 4 अगस्त को दोपहर 12:45 से होगा तथा 5 अगस्त को प्रातः 9:40 पर समाप्त हो जाएगी। चंद्रोदय का शुभ समय 4 अगस्त को रात्रि 9:27 से है। जय बोलो विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान की जय। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें और हिंदूज फेस्टिवल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।